हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने सोशल साइंस की क्लास में गृह परिचर्चा में सहभागिता का अध्ययन करेंगे, जिसमें अभिभावक संघ को हम समझेंगे। सबसे पहले यह क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय समाज का छोटा रूप है, क्योंकि विद्यालय वह स्थान है जहां हर जाति तथा वर्ग के बालक पढ़ने आते हैं। विद्यालय समाज का छोटा रूप इसलिए कहा गया है कि विद्यालय में हर वर्ग, हर जाति, हर जगह से बालक पढ़ने आता है तथा शिक्षक का कार्य है कि शिक्षक का कार्य विद्यालय में केवल बालकों को ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, अपितु उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वह बालकों के अपेक्षित विचारों है, आवश्यक कौशलों है, क्षमताओं तथा नैतिक मूल्यों का विकास करे। यानी विद्यालय वह स्थान है जहां बालकों को शिक्षा देने के साथ साथ ही छात्रों के जो अपेक्षित व्यवहार है, कौशल है, उनके सीखने की जो क्षमता है, उनके नैतिक मूल्य है, इन सब का विकास किया जाता है। अतः शिक्षक की दृष्टि से अध्ययन, अध्यापन तथा शोध को एक पुण्य यात्रा माना गया है। यानी अगर हम शिक्षक की दृष्टि से देखें तो अध्ययन, पढ़ना और पढ़ाना तथा शोध करना, इसको एक पुण्य यात्रा माना गया है, जिसमें बालक और शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों यात्रा करते हैं। फिर वर्तमान समय में विद्यालय अन्य बालक बालिकाओं के लिए अधिगम पूर्ण वातावरण तैयार किया जाता है। यानी वर्तमान समय का जो विद्यालय है वह बालक बालिकाओं के लिए अधिगम पूर्ण वातावरण तैयार करता है, जिससे वे अपने अधिगम के स्तर को पूर्ण कर सके, यानी सीखने के स्तर को पूर्ण करते हैं विद्यालय में। साथ ही विद्यालय शिक्षक के लिए एक ऐसा मंच या अवसर है, या अवसर प्रदान करने का वह स्थान है जहां वह अपने शैक्षिक गुणवत्ताओं में वृद्धि करता है। इस प्रकार विद्यालय में न केवल बालक बल्कि शिक्षक का भी विकास के कार्य का किया जाता है। यानी विद्यालय वह स्थान है, वह जगह है जहां बालक के साथ साथ शिक्षक का भी विकास का कार्य होता है, क्योंकि जहां बालक को अपनी जो अधिगम क्षमताओं का विकास करने का मौका मिलता है, बालक को सिखाया जाता है, वहीं शिक्षक भी अपनी अधिगम क्षमताओं का विकास करता है। उसके बाद है जो विद्यालय समाज की आवश्यकता के अनुरूप कार्य करता है। यानी विद्यालय जो है वह समाज की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप कार्य करता है। इस विकास हेतु अभिभावक तथा सभी सामाजिक वर्गों का सहयोग आवश्यक है। यानी विद्यालय समाज की आवश्यकता के अनुरूप तभी कार्य कर सकेगा जब इस विकास में अभिभावक तथा सभी सामाजिक अभिभावकों का सहयोग आवश्यक होगा। इस प्रकार गृह परिचर्चा में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी गृह परिचर्चा में अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि बालक बालिकाओं के, यहाँ ऐसे बोले कि भाई बालक और बालिका जो है उनके अगर सबसे करीब जो होता है उनके माता पिता होते, क्योंकि वह अपने माता पिता को ही प्रथम गुरु मानता है तथा अपने माता पिता से ज्ञान ग्रहण करता है। शिक्षक जहां बालक की शैक्षिक संबंधी विकास तथा गतिविधियों पर ध्यान देता है, वही अभिभावक अनेक विकास संबंधी जैसे पालन पोषण संबंधी है, सामाजिक आवश्यकताओं संबंधी इत्यादि कई आवश्यकताओं का ध्यान देते हैं। जैसे विद्यालय में बालक की जो शैक्षिक जो आवश्यकता है, शैक्षिक जो उपलब्धि है, उसकी तरफ ध्यान शिक्षक देता है, किंतु उसके जो माता पिता है बालक के, वह उसके जैसे पालन पोषण संबंधी है और
सामाजिक संबंधी जो आवश्यकता है, इन सभी पर ध्यान देते हैं। इसलिए शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य महत्वपूर्ण संबंध होना आवश्यक माना गया है। अब है अभिभावक और शिक्षक संघ। अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ, यानी शिक्षा की गुणवत्ता अभिभावकों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा की जो गुणवत्ता है वह अभिभावकों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में बालकों के लिए। जैसे कहा गया है कि बालक अपने शिक्षकों से 1/4 ज्ञान प्राप्त करता है, फिर उसके बाद जो 1/4 ज्ञान है वह स्वयं के खुद के अनुभवों से प्राप्त करता है, और आधा जो ज्ञान है बचा खुचा वह अपने परिवार जनों है, माता पिता है, अभिभावक है, इनसे सीखता है। क्योंकि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है, और परिवार के मध्य रहकर, परिवार के बीच में रहकर वह सभी प्रकार के सामाजिक गुणों को ग्रहण करता है, नैतिक गुणों को ग्रहण करता है। इसलिए जो 1/2 जो ज्ञान है वह अपने माता पिता तथा परिवार से प्राप्त करता है। फिर बालक की जो शैक्षिक क्षमता है, रुचि है, व्यक्तिगत भिन्नता है तथा व्यवहार है आदि का ज्ञान अभिभावक शिक्षकों को देते हैं। यानी जो रुचियां है, क्षमता है, सीखने की कितनी क्षमता है, व्यक्तिगत भिन्नता है आदि का ज्ञान अभिभावकों को देते हैं। उसके बाद शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों तथा समस्यात्मक बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों की उपलब्धि आदि पर उसके सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी बालक का सामाजिक वातावरण कैसा है, आसपास का वातावरण कैसा है, इन सब का प्रभाव जो है वह बालक पर पड़ता है। अब चाहे वो मंद बुद्धि बालक हो, चाहे समस्यात्मक बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, क्योंकि बालक को जैसा वातावरण मिलेगा वह उसी के अनुसार ग्रोथ करता है, उसी के अनुसार वह आगे बढ़ता है। फिर माता पिता अभिभावक बालक के प्रथम शिक्षक कहे जाते हैं। यानी माता और पिता जो है बालक के प्रथम शिक्षक कहे जाते हैं। अभिभावक शिक्षक संघ शिक्षक तथा शिक्षक के सहयोग से कार्य करते हैं। यानी अभिभावक शिक्षक संघ जो है वह शिक्षकों के सहयोग से कार्य करता है, ताकि जो है उनको अभिभावकों को अपने बच्चों की जो स्थिति का ज्ञान हो सके। फिर संघ की सूचनाएं अभिभावक तथा शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी है। यानी जो अभिभावक संघ है उनकी सूचनाएं जो है दोनों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी मानी जाती है। फिर संघ की नियमित बैठक द्वारा अभिभावक तथा छात्र की समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। यानी संघ की नियमित बैठक में जब अभिभावक और शिक्षक की जब बैठक होती है उसमें जो विद्यार्थी की जो है उन समस्याओं की चर्चा करनी आवश्यक है, करनी चाहिए। फिर विद्यालय द्वारा भी छात्रों के परिवारों की पारिवारिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, व्यक्तिगत समस्याएं है, उनको समझे तथा समुदाय उनका सहयोग करे। क्योंकि इन सब चीजों के बारे में समझेगा विद्यालय तथा शिक्षक, तभी वह समुदाय से मदद लेकर उनकी मदद पूरी कर सकेगा। फिर सामुदायिक विद्यालय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी जो अभिभावक संघ जो है इनकी जो सामुदायिक जो विद्यालय है, सामुदायिक विद्यालय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अपने अभिभावक संघ के कार्य क्षेत्र, अभिभावक संघ के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जैसे गृह कार्य आता है, दोपहर का भोजन आता है जिसे मध्याह्न भोजन कहते हैं, फिर अनुशासन संबंधी जो समस्याएं आती है वह आती है, फिर किशोरों की समस्याएं आती है, फिर नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा आती है, उसके बाद पाठ्य तथा पाठ्य सहगामी क्रियाएं आती है, फिर विद्यालय के विकास संबंधी जो योजनाएं वह आती है, फिर विद्यालय में सुधार परियोजनाएं आदि का अभिभावकों को ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद है अपना जैसे अभिभावक शिक्षक संघ हेतु अभिभावकों के क्या
दायित्व है, यानी शिक्षक संघ के प्रति अभिभावकों के क्या दायित्व है। जैसे शिक्षकों को समय समय पर मिलना और बालकों की प्रगति की जानकारी लेना, यानी ये समय समय पर विद्यालय में जाकर उनके टीचर से मिले और अपने बालक की प्रगति की जानकारी ले कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, कौन से विषय में कमजोर है, किस में उसको और अधिक मेहनत की जरूरत है। इन सब बातों का ध्यान अभिभावकों को होना चाहिए। फिर एक घर के वातावरण का विद्यालय में शिक्षक की सहायता करे, यानी घर का जो वातावरण है उसके अनुसार विद्यालय में भी उनकी सहायता की जा सके। फिर अपने बालकों की संगति तथा साहचर्य पर ध्यान रखना, क्योंकि बालक 6 घंटे विद्यालय में रहता है, उसके बाद वह अपने परिवार में रहता है। इसलिए बालक की जो संगति है, जो उसके जो सहपाठी है, उसके जो फ्रेंड्स है, उन सबका ध्यान रखना और उन सब के बारे में जानकारी रखना। फिर विद्यालय द्वारा दिए गए गृह कार्य का प्रतिदिन निरीक्षण करना, यानी माता पिता का यह दायित्व होता है कि वह विद्यालय द्वारा दिया गया जो गृह कार्य है उसको देखें कि आज विद्यालय में क्या दिया गया है तथा बालक से वह पूर्ण करवाए। उसके बाद है अभिभावक संघ हेतु अध्यापक के क्या उत्तरदायित्व है, यानी अभिभावकों के प्रति अध्यापक के क्या उत्तरदायित्व बनते हैं। जैसे अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, अच्छे से व्यवहार करना। उसके बाद है समय समय पर अभिभावकों को पीएम मीटिंग में बुलाना, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है उसमें उनको बुलाना तथा बालक की परिस्थितियों के बारे में अवगत करवाना। उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है, उनकी जो शैक्षिक प्रतिक्रिया है, उसके बारे में अभिभावकों को अवगत करवाना। उसके बाद है संघ में निहित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और अभिभावकों की अधिक से अधिक सहभागिता प्राप्त करना, यानी संघ में निहित जो जैसे विद्यालय में जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में अभिभावकों का क्रियान्वयन और सहभागिता अधिक से अधिक लेना। फिर बालकों की उन्नति की सूचना भेजना, यानी बालक ने कितनी उन्नति की है उनकी सूचना अभिभावकों तक भेजना। फिर विद्यालय कार्यक्रम में अभिभावकों को बुलाना या आमंत्रित करना, यानी जब विद्यालय के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उस समय अभिभावकों को बुलाना, उनको आमंत्रित करना, उनको गेस्ट की तरह बुलाना, ये सब कार्य एक शिक्षक कर सकता है अपने द्वारा। फिर है संघ की सहायता से बालकों की समस्याओं से संबंधित सहायता भी मिलती है, यानी जो शिक्षक संघ है, शिक्षक और अभिभावक संघ, इन दोनों की सहायता से बालक की जो समस्याएं है उससे संबंधित सहायता मिलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभिभावक संघ और शिक्षक संघ दोनों के मध्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये दोनों ही बालक के विकास के लिए एक अहम कड़ी का कार्य करते हैं। अब आगे के वीडियो में हम मातृ संघ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।